खाने का कभी भी आपको ज़मीन के सरफेस से ऊंचा नहीं उठाना। तो आप कहोगे साहब भूसा डालते हैं तो वो बिखरेगा, फैलाई देगी गाय। तो आप जो है ना सामने की तरफ तो 8 इंची उठा दो और ये तरफ तो 2-3 इंची उठा दो। तो आप 8 इंची और 2 इंची गहरा आपने वो नाला बना दिया, वो नाले में आप अपना भर दो खाने के लिए। पर उस फर्श को ऊपर नहीं उठाओ, फर्श ज़मीन पे ही रहेगा, पर ज़मीन के आजू और बाजू तो ईंटे का वो लग जाएगा, ताकि वो मटेरियल ज़मीन पे डालने से आजू बाजू लेफ्ट राइट नहीं होगा। क्लियर हो रही है? तो ये करने से तो आपका वेस्ट नहीं होएगा। ऐसे करना, ये मेंटेन करना होता है गायों के लिए। और एक गाय के लिए 1000 स्क्वायर फीट का ओपन ग्रेज लैंड होना चाहिए घूमने के लिए। अगर आप अपने फार्म पे गौशाला बना रहे हैं तो एक गाय के लिए 1000 स्क्वायर फीट का कंपाउंड अलग से ब्लॉक करो, जिसमें उसको छोड़ने के बाद तो वो अपना 1000 फीट में मर्जी से घूमती रहे। 5 गाय हैं तो 5000 स्क्वायर फीट, 10 गाय हैं तो 10,000 स्क्वायर फीट, 40 गाय हैं तो 1 एकड़ का एरिया तो होना चाहिए ओपन ग्रेज में। ठीक है। अब दूसरी बात, गायों को संतुलित आहार देने से तो उनके मिल्क पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो संतुलित आहार क्या होना चाहिए? एक गाय पूरा दिन भर में जो भी भूसा खाती है, उस भूसे में आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 5 ग्रेन्स के तो दलिया आपको ऐड करना है। तो 5 ग्रेन्स का दलिया कौन सा? ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, गेहूँ है और चना। ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ और चना, इन पांचों दानों को, ग्रेन्स को मिक्स कर लीजिए और इनके पैलेट बना लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े दलिया बना लीजिए। उस दलिया को ½ kg दलिया को मॉर्निंग में, ½ kg दलिया को इवनिंग में बॉयल करके भूसे में ऐड कर लीजिए। ठीक है। तो ये 5 चीज़ें आपने ऐड कर दी। मल्टीग्रेन आटा हो गया, ये मल्टीग्रेन दलिया हो गया, आटा नहीं दलिया। इसको गलाना, कितनी देर गलाना? मतलब कुनकुना करना है, उसको खौलाना है। हाँ, गरम पानी में। हाँ, फ्राई नहीं करना बस खाली। वो सर गर्म पानी अगर उसमें डाल दे दलिए में तो थोड़ा ठंडा करका दलिया हाँ डाल सकते हो। तो भूसे में हमने ये 5 दलिया का आटा, मतलब दलिया सॉरी ऐड कर दिया, 5 ग्रेन का। क्या क्या अनुपात रहेंगे? इक्वल, सबका इक्वल। तो सबको इक्वल करके तो 5-5 kg सबको ले लिया, इकट्ठा करके तो सबका दलिया बना दिया। ठीक है। देना कितना है? आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम को। अब इसके बाद आपको क्या करना कि इसको लाइम खिलाना है, लाइम चूना। तो चूना लेना 25 ग्राम इवनिंग, 25 ग्राम तो मॉर्निंग। तो लाइम से क्या होता है, कोई भी जो मिल्किंग काऊ होता है, दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम आता है। और कैल्शियम जो है ना बोन्स से सीक्रेट होता रहता है कैल्शियम। या हाँ, अगर आप बोन्स को वापस कैल्शियम से रिफिल नहीं करोगे तो ये जाके धीरे धीरे डिफिशियंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उसको बोन्स का डिसीज़ तो हो गई, मिल्क कम दे देगी गाय, और फिर अगली बार तो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो इसके लिए कैल्शियम की मात्रा बॉडी में कम नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको चाहिए कि आप बार बार तो उसको चूना पानी देते रहो। तो क्या करो, 1 kg चूना लो, लाइम स्टोन लो, 20 लीटर पानी में उसको घोल दो और फिर 250 ml वो लिक्विड नहीं मिला के भूसे में ऐड कर दो। समझ में आ रहा है? 20 लीटर तो 20 लीटर पानी 20 लीटर पानी, 1 kg लाइम स्टोन, 20 लीटर वाटर में हमने मिक्स कर डिज़ोल्व कर दिया। फिर वो डिज़ोल्व करने के बाद तो 250 ml मतलब 250 ml एक घोल बना के एक गिलास से निकाल के तो हमने उस पाउडर में डाल दिया। इससे क्या होगा कि 25 ग्राम चूना आ जाएगा आपके पाउडर में। ठीक है। अब क्या करोगे आप उसमें अब उसको जैगरी दोगे, गुड़। तो 250 ग्राम तो आपको जैगरी देना है। तो 250 ग्राम मॉर्निंग में, 250 ग्राम इवनिंग में। ये आपका फीड के साथ में ही लगेगा, ½ किलो एक दिन में। फिर इसके बाद आपको देना है एजोला ग्रास। एजोला ग्रास हाईली प्रोटीन और नाइट्रोजन बेस्ड ग्रास होती है, जो हम फार्मिंग में भी इस्तेमाल करते हैं पेड़ पौधों पे, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। और दूसरा, हम गायों को भी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। अभी कैटल फीड जो हम बाहर से लेके आते हैं उसमें यूरिया होता है शुद्ध मात्रा में,
वो यूरिया जाके नाइट्रोजन बॉडी के अंदर जाके मिल्क की कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है। तो आप वो ना करके आप सिंपल आप खुद से ही तो नेचुरल यूरिया दे सकते हैं। तो एजोला ग्रास 250 ग्राम प्रति दिन एवरी डे इवनिंग और मॉर्निंग में 250 ग्राम तो एजोला ग्रास हमने अपने पाउडर में ही मिला दिया। तो हमने अभी 5 ग्रेन का आटा मिलाया, ये दलिया मिलाया, फिर हमने लाइन मिलाया, फिर हमने जैगरी मिलाया, गुड़ मिलाया, फिर हमने एजोला ग्रास मिलाया। अब पांचवी चीज़ हमको मिलानी है 5 पत्ती। हाँ हो जाता है, आप खुद उसे बना सकते हैं। उसके लिए तो 1/2 फीट गहरा आपको खड्डा खोदना है, उस खड्डे में तो पॉलीथीन बिछानी है। पॉलीथीन बिछा के तो उसमें फिर आपको 2 किलो चूना, 2 किलो मिट्टी, 2 किलो गुड़ घोल देना है और एजोला के थोड़े से तो सीड उसमें छोड़ देना, वो फिर अपने आप से तो मल्टीप्लाई 2 किलो चूना, 2 किलो मिट्टी, 2 किलो गुड़ घोल के हाँ, और पानी भरना आप 4 इंची का और उसमें अच्छे से घोल देना, डिजोल्व कर देना। 2 किलो मिट्टी, 2 किलो गुड़। हाँ, और 2 वो किलो कितने दिन में आता है एजोला ग्रास? वो तो मल्टीप्लाई होता रहता है, बढ़ने लग जाएगा। आप एक बैग से 250 ग्राम डेली तक निकाल सकते हैं। एजोला के बीज एजोला का ग्रास ही लेना है, ग्रास ही उसका सीड्स होता है। वो ये मिलेगा कहाँ मिलता है? ये मिल जाएगा आपको, जो फार्मर कर रहे हैं एजोला पे काम, उनसे मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ से लेके जाना मिल जाता है। ठीक है, तो ये ग्रास जो है ना 250 ग्राम एवरी डे आपको ऐड करनी है उसमें। अब इसके बाद देखो, जब हमने एजोला ग्रास ऐड कर दिया, अब हमें 5 पत्तियों का तो पाउडर ऐड करना है। तो 5 पत्तियां कौन सी होंगी, कौन कौन सी लीव्स होगी? हाँ, सतावर होगा, अश्वगंधा होगा, मूसली होगी, सहजन होगी और तुलसी होगी। ठीक है, सतावरी, अश्वगंधा, सहजन, ये पत्ते हाँ, नहीं, सुगंधा, सहजन और अश्वगंधा, सतावरी, सफ़ेद मूसली, सहजन और तुलसी। इसके पत्ते, पत्तों को बराबर मात्रा में आप ले लीजिए और इनका पाउडर कर दीजिए। क्वांटिटी जो है ना 1-1 केजी ले लो, इक्वल ले लो सबको, इक्वल लेके ये और तो, सबका पाउडर कर दो। ये तो पसारी के यहाँ सब चीज़ें मिलेगी, तुलसी छोड़। हाँ, तुलसी भी मिल जाती है मिल जाता है। तो और ना मिले तो इनसे ले लेना, इनके पास बहुत तुलसी है। ठीक है, देना कितना है? हाँ? एक तुलसी की लकड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, इसमें उनका पाउडर करके यूज़ किया जा सकता है हमको। पंचमी का देना कितना है? पाउडर में यूज़ किया जा सकता है। कितना? देना कितना है? देना कितना है मॉर्निंग में आपको 25 ग्राम देना है। 25 ग्राम पाउडर में मॉर्निंग में मिलाना है, 25 ग्राम पाउडर में इवनिंग में मिलाना है। अब ये सारा मिक्सचर करके प्रॉपर और मिक्सचर करके फिर गाय को खिलाइए। 25 ग्राम हाँ, सुबह शाम। 25 ग्राम। अब आपने कितने टाइप्स का मतलब चीज़ें मिला दिया। एक तो 5 ग्रेन का दलिया हो गया, हो गया, फिर स्टोन हो गया, लाइम हो गया, उसके बाद जैगरी हो गया, अजोला ग्रास, अजोला ग्रास हो गया और 5 ये हो गया। ये तो सारा 5 दलिये ये, में ही 5 मिला ये, देना। 5 10 ये हो गया और 3 ये हो गया। 15 के आइटम। हाँ, तो लगभग 10 से 15 तरह की चीज़ें आपने ऐड करके भूसे के साथ में आपने गाय को दे दी। अब इससे एक तीर से 3 निशान लगेंगे। ठीक है, पहला निशान ये लगेगा कि जब ये डाइट आप गाय को दोगे तो गाय कभी भी तो बीमार नहीं होने वाली। एक कंप्लीट पैकेज उसको मिल गया, डाइट का प्लस न्यूट्रिशन वैल्यू का प्लस मेडिसिन का, कंप्लीट। तो गाय का हेल्थ कभी भी गड़बड़ नहीं होएगा, पहला बेनिफिट। दूसरा ये होगा कि इससे जो मिल्क बनेगा वो मिल्क सुपर मेडिसिनल मिल्क होगा, मतलब बेहद क्वालिटी बेस्ड मिल्क होगा। और इस मिल्क को आप अच्छे ढंग से तो चाहें तो मार्केटिंग कर सकते हैं इसकी मेडिसिनल मिल्क के नाम से। ठीक है, हाँ, मेडिसिनल मिल्क के नाम से, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम, समझ रहे ना, तुलसी, अश्वगंधा, सतावर, 5 ग्रेन्स का दलिया, ये सब चीज़ें हर एक तत्व का अलग अलग जो है ना, एक एक चीज़ का एक एक एलिमेंट आ गया, कई तरह के एलिमेंट आ गए। ये एलिमेंट जब मिल्क में आएंगे तो ये सुपर मेडिसिनल मिल्क बनेगा।
आप बीमार व्यक्ति को भी ठीक कर पाओगे ये मिल्क पिलाने के बाद, और सही व्यक्ति को तो बीमार नहीं होने दोगे। सर हर एक एज ग्रुप के लिए हर एक एज ग्रुप के लिए एक बैलेंस डाइट है ये, ठीक है। अब क्या करोगे, दूसरा बेनिफिट आपके दूध के लेवल पे हो गया। तीसरा बेनिफिट होगा कि इससे जो गोबर आएगा, गोबर में भी तो ये सब आएगा ना, एजोला ग्रास भी आएगा, कैल्शियम भी आएगा, ठीक है, ये सारी मेडिसिन भी आएंगी। तो ये जो गोबर है ये हाईली पोटेंशियल गोबर होगा, ठीक है। ये जब काऊ डंग का कंपोस्ट फार्म में डलेगा तो वहां पर बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि उनको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी के साथ में कैल्शियम, ये है ना, तुलसी, सताव, रस, तो वो बैक्टीरिया बीमार नहीं होंगे कभी, है कि नहीं है। तो एक तीर से 2-3 निशान लगा सकते हैं हम लोग, और गाय को बहुत अच्छे मिल्क पेयर ला सकते हैं ये डाइट मेंटेन करने के बाद।